मैं रजत मिश्रा चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची। आज उसी श्रृंखला में कुछ नए पर्यायवाची शब्द जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, आज हम देखेंगे। पहला शब्द हमारे साथ है केतु। अब केतु शब्द के यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, राहु, नाग, अंशुक और ध्वज। और हमसे पूछा जा रहा है कि केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द इन चारों शब्दों में कौन सा है। तो राहु देखिए एक छाया ग्रह है, नाग हम जानते हैं सर्प के लिए है, अंशुक दुपट्टा या थोड़े हल्के प्रकाश को भी हम कहते हैं, और ध्वज जो है वही पताका या केतु से मिल रहा है। तो यही इसका क्या है, उचित और सही पर्यायवाची है ध्वज। दूसरा शब्द है शाखामृग। इसमें भी यही पूछा गया है कि इन चारों शब्दों के बीच में शाखामृग के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब हिरण हम जानते हैं वन में या जंगलों में दौड़ने वाले पशु के रूप में इसको हम जानते हैं। तोता को हम पक्षी जो कि सीमित जिसकी उड़ान है उस रूप में जानते हैं। भौरा कीट के रूप में है। और वानर ही क्या है, जो शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर मृग के समान तेज भागता है या उछलता है या एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। इसलिए शाखा मृग का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, वानर। इसमें घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अयन, चयन, मयन और घरन। घरन क्या है, एक देशज शब्द है और पहाड़ी भेड़ उसके लिए प्रयुक्त होता है। मयन शब्द जो है वो कामदेव का एक पर्याय है। चयन हम चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अयन जो है घर का क्या है, एक सही पर्यायवाची शब्द है। चौथा प्रश्न हमारे लिए है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि दोनों में से कौन सा जो पेयर है या युग्म है वो गलत है इसमें, तो कौन सा अशुद्ध है पूछा जा रहा है। अब तलवार और चंद्रहास। तलवार हम जानते हैं, चंद्रहास भी क्या है, जो रावण की तलवार थी उसके लिए वो चंद्रहास है, और जो कि उनको शिव जी की तपस्या करके वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। तो तलवार और चंद्रहास ये क्या है, सही मैच है। फिर है कमल और तामरस। कमल हम जानते हैं और तामरस क्या है, लाल रंग का जो कमल है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी सही है। आकाश पुष्कर। पुष्कर भी क्या है, आकाश का एक पर्याय पुष्कर भी है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या है, यमुना नदी है और जाह्नवी हम जानते हैं किसका पर्याय है, गंगा का पर्याय है। तो ये क्या है, यही इसमें अशुद्ध युग्म है। तो ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप ऐसे प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत तैयार करिए, उनका अभ्यास करिए, और हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू।